Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. गाइस आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैंने पहले भी अपडेट किया इस चीज के बारे में, मैं फिर बता रही हूँ गाइस कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस होता है जिसमें करने वाला एक्टिव हो, जो काम करने वाला है वो एक्टिव है, जो सेंटेंस को चला रहा है वो एक्टिव है, दैट इज एक्टिव वॉइस। जैसे राहुल खाना बनाता है तो राहुल जो काम कर रहा है, जो काम को कर रहा है आजकल, मीन्स राहुल खाना बनाता है तो राहुल एक्टिव है, इस काम को राहुल कर रहा है, तो दैट इज इट मीन्स ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जितने भी टेंसेस और मॉडल्स होते हैं वो सब एक्टिव वॉइस के अंदर आते हैं। जितने भी टेंस और मॉडल्स होते हैं वो सब एक्टिव वॉइस के अंदर आते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है गाइस? जिसमें करने वाला एक्टिव ना होकर काम एक्टिव हो जाता है। इट मीन्स करने वाले की वैल्यू खत्म होकर सिर्फ काम को वैल्यू दी जाती है, दैट इज कनेक्टेड टू योर पैसिव वॉइस। इसमें पर्सन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसमें काम को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इट मीन्स पैसिव वॉइस क्या है? जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है। इट मीन्स काम इंपॉर्टेंट है, पर्सन नहीं। एक्टिव में क्या होता है? पर्सन एक्टिव है, पर्सन इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले हम यूज करेंगे। तो पैसिव वॉइस मीन्स पर्सन को हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर काम इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस तो अब तक आप पढ़ चुके हैं, टेंसेस मोडाल्स। मेन जो पढ़ाई हम करेंगे पैसिव वॉइस की करेंगे, जिसके अंदर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस समझा चुकी हूँ और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी बता चुकी हूँ क्यों नहीं बनता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो पहले भी टेंसेस में मैं डन कर चुकी हूँ कि जो जिस भी वर्ड के लास्ट में ता आ जाए दैट इज कनेक्टेड टू योर सिंपल प्रेजेंट। राहुल खाना बनाता है तो राहुल एक सिंगुलर फॉर्म है, सो दैट्स व्हाई कुक्स एस और एस का साउंड आप प्रेफर करेंगे। ये बेसिक चीज है। मैं ये मान के चल रही हूँ गाइस कि आपको ये चीजें ऑलरेडी आती हैं क्योंकि मैं टेंसेस में डन कर चुकी हूँ। अगर कोई दिक्कत है गाइस, आप टेंसेस का वीडियो जरूर देखिए। जिसका टेंस क्लियर है उसका पैसिव भी क्लियर हो जाएगा, पहली चीज। तो ये आपको सेंटेंस मिला, राहुल खाना बनाता है, राहुल कुक्स फूड। अब जो पैसिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट है वो इस में शादी करके जा रहा है। इट मीन सिंपल प्रेजेंट की फैमिली में जा रहा है। अब गाइस इसको एक कहानी की तरह समझिए कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस सब कुछ इस फैमिली से अडॉप्ट करेगा। ये कहता है पैसिव वॉइस कि जितने भी सेंटेंसेस आप मुझसे बनवाओगे, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, जो भी होगा मैं सब कुछ वहां से लूंगा, बट मेरी एक फॉर्म, एक सब्जी आपको मुझे खिलानी पड़ेगी, दैट इज बी थर्ड फॉर्म। इसके बिना मैं मर जाऊंगा। इट मींस पूरा पैसिव इसी रूल से डन हो जाता है। बी थर्ड फॉर्म मींस पैसिव कहता है मैं सब कुछ एक्टिव वॉइस का ले सकता हूं, बट मेरा जो है बी थर्ड फॉर्म, मुझे बी थर्ड फॉर्म की सब्जी हर हाल में चाहिए, अदरवाइज मेरे सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होंगे, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपने यहाँ पर बी थर्ड फॉर्म जरूर लगाना है सेंटेंस में, पहली चीज। अब खाना बनाया जाता है तो यहाँ राहुल खाना बनाता था तो राहुल आपने लिखा, खाना बनाया जाता तो सबसे पहले खाना लिखेंगे, इट मींस फूड। अब फूड गाइस आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर यूज कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर, इसमें भी आप ऐसे यूज कर रहे थे। इससे पहले वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब गाइस इसने यहाँ पे फूड ले लिया बट यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी बिकॉज ये इस फैमिली से सब कुछ अडॉप्ट कर रहा है, राइट? अब यहाँ पर क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो एक तरीके से समझिए कि यहाँ पर भी हमें बी यूज करना है। अब बी यूज करना है, इसके बाद भी आपको वर्ब चाहिए और इसके बाद भी वर्ब थी तो यहाँ पर भी वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या लेंगे हम? बी, बिकॉज ये भी तो फिक्स करना है इसकी सब्जी। अब गाइस बी आपने लिया और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा कुक्ड। अब एक बात बताइए गाइस, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है, याद है आपको ये बी आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ समझिए गाइस, बी क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म बीन है।
गाइस ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ये केदारनाथ का पानी है, ये दिल्ली का पानी है, राइट? आप ऐसे समझिए, जो फ्यूचर होता है वो अपने साथ हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म को लेता है, बट ये तो सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म नहीं आ सकती। तो इट मीन्स अब हमें क्या करना है, मान लीजिए आपके घर में किसी ने शादी के लिए आपको इनवाइट किया, आपकी मम्मा को इनविटेशन कार्ड दिया, सपोज उस दिन आपकी मम्मा अवेलेबल नहीं है और उन्होंने अपनी डॉटर को भेज दिया, तो अगर उस पार्टी में डॉटर जाती, इट मीन्स मम्मा की भी हाजिरी लग गई है, मम्मा की भी प्रेजेंट हो गई है, एम आई राइट और रॉन्ग? सो इट मीन्स बेटी के अंदर भी तो माँ है, एम आई राइट? अगर बेटी आ गई तो इट मीन्स माँ आ गई। यहाँ पर क्या गाइस, बी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि फ्यूचर हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म लेगा। अब हम क्या करेंगे, इज एम आर में से कोई एक चीज उठाएंगे तो फूड के साथ इज आएगा यहाँ पर, राइट? तो फूड के साथ इज आप प्रेफर करेंगे। अब ये इज कुछ नहीं है, ये भी तो बी ही है एक तरीके से, बिकॉज बेटी के अंदर मम्मा ही तो है, इसके अंदर भी बी है, इसके अंदर भी बी है, इसके अंदर भी बी है, सो मीन्स इज एम आर के अंदर भी तो बी है, तो ये इज के अंदर भी तो बी है, इट मीन्स ये इसका ही ये इज फॉर्म हमने किया है, बिकॉज बी नहीं आ सकता, फ्यूचर प्योरेस्ट फॉर्म लेगा, राइट? सो इज आपने लिखा तो ये इज भी एक तरीके से बी है, देन यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो व्हाट विल बी योर एग्जैक्ट सेंटेंस गाइस? फूड इज कुक्ड, तो क्या सेंटेंस आएगा? फूड इज कुक्ड। अब सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर भी करेंगे, खाना राहुल के द्वारा बनाया जाता है, तो फूड इज कुक्ड बाय राहुल, सेम कॉन्सेप्ट, बस आप लास्ट में बाय राहुल लगा देंगे। एंड ये जो खाना बनता है, ये स्पीकिंग में आप बहुत यूज करते हैं, बोलते हैं ना आपके घर में खाना नहीं बनता, रोज आप बर्गर पिज्जा खाते हैं, तो खाना बनता है, ये स्पीकिंग में आप बहुत यूज करते हैं, स्पोकन फॉर्म में देखिए आप बहुत यूज होता है इसका। सो फूड इज कुक्ड। देखिए आज तक आपने ये पैटर्न पढ़ा, ये एक नया पैटर्न है जो मैंने पढ़ाया है, और एक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप पूरे पैसिव में बी थर्ड फॉर्म लगाओ, सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर? अब वहां पर हमने आईएनजी क्यों लगाया था? बिकॉज वो काम जारी था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ पर कोई आईएनजी नहीं आएगा, इसीलिए ये बी को ही हमने इज किया है, ये बार बार मैं समझा रही हूँ, क्योंकि बी नहीं आ सकता था, इसीलिए हमने इज यहाँ पर यूज किया, पर इस के अंदर भी बी ही है, जैसे इस एम आर के अंदर भी बी है, राइट? इस तरीके से कॉन्सेप्ट है गाइज। अब हमने इनमें से एक सेंटेंस उठाना है, खाना बनता है, इसके मैं सारे फॉर्मेट आपको करवाऊंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, तो तीनों की इंग्लिश एक ही है, तो मैं इस सेंटेंस को इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पीकिंग में यूज करते हैं सेंटेंस को, तो हम इस सेंटेंस के कई सारे सेंटेंसेस देखेंगे। सो गाइस अब ये सेंटेंस हमने लिया है, खाना बनता है, फूड इज कुक्ड, सो सेंटेंस है खाना बनता है, सो फूड इज कुक्ड, राइट? ये सेंटेंस था। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे गाइस, खाना नहीं बनता है, तो सबसे पहले आप फूड को मेंशन करेंगे, राइट? देन आप इज लगाएंगे, इसके बाद आप नॉट, मैंने पहले भी बताया है गाइस, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, आप उसके बाद ही नॉट की प्लेसमेंट रखते हैं, सो यू हैव टू यूज नॉट आफ्टर इज, and what will be your sentence? Food is not cooked. Then चलते हैं guys इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान, जैसे कि मैं आज तक बताती आई हूँ guys, इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान है क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव। और मैंने पहले भी कहा है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है और जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब है, वो सब आपके फादर हैं, फादर को हमेशा फ्रंट सीट पे बिठाते हैं। जब आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं गाइस, तो कौन सबसे पहले बैठेंगे, किसको आप सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे? ऑब्वियसली योर फादर, अपने फादर को देंगे, योर फादर विल सिट, सो मीन्स यहाँ पर सबसे पहले फादर बैठ जाएंगे, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो आपके फादर हैं, सबसे पहले आप इसको प्रेफरेंस देंगे। इतना लिखते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, फूड कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं गाइस
क्या खाना नहीं बनता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स क्या वर्ड भी होगा, नेगेटिव मीन्स नहीं वर्ड भी होगा। सो आपके पास सेंटेंस क्या आएगा, क्या खाना नहीं बनता है। सो सबसे पहले आप इज यूज करेंगे, इज यूज करते ही इट मीन्स पापा सबसे पहले बैठेंगे। जैसे ही इंटेरोगेटिव की हम बात करते हैं गाइस, तो सबसे पहले फादर को प्रेफरेंस देंगे, फादर आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव की तरह जाएगा। इज आ चुका है, फूड नॉट कुक्ड, फूड नॉट कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं गाइस WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली क्या होता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए दैट इज कनेक्टेड टू योर WH फैमिली। अगर शुरू में आ जाए क्या तो इंटेरोगेटिव, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में घुस जाए तो WH फैमिली। और WH फैमिली कौन से वर्ड होते हैं, वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, जो भी वर्ड गाइस WH या H से शुरू हो दैट इज कनेक्टेड टू योर WH फैमिली। तो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इंग्लिश वाई होगी, राइट। अब मैंने पहले भी कहा है गाइस, जितनी भी WH फैमिली है वो आपके ग्रैंडफादर हैं। तो ग्रैंडफादर को आप सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। इट मीन्स डाइनिंग टेबल पर अगर आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले दादाजी और पापा जी दोनों खड़े तो पहले दादाजी बैठेंगे, फिर दूसरी सीट पर पापा जी बैठेंगे। तो सबसे पहले दादाजी कौन है आपके WH फैमिली, ग्रैंडफादर, फिर पापा जी को जरूर मेंशन करना है, अदरवाइज पापा बुरा मान जाएंगे, राइट। तो पापा कौन है, इज। इतना लिखते ही गाइस सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, फूड कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं गाइस WH फैमिली नेगेटिव की तरह। ये नेगेटिव है गाइस, इट मींस क्यों वर्ड भी होगा और नहीं वर्ड भी होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा गाइस, खाना क्यों नहीं बनता है। तो खाना क्यों नहीं बनता है, तो सबसे पहले वाई दादाजी आ जाएंगे, ग्रैंडफादर, बिकॉज WH फैमिली की बात हो रही है गाइस, तो सबसे पहले दादाजी बैठेंगे, उसके बाद फादर को प्रेफरेंस देंगे आप, देन सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, बिकॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह रखेंगे गाइस सेंटेंस को। फूड नॉट इज आ चुका है, स्किप करेंगे इसको, तो फूड नॉट कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। ये इतना सा कंसेप्ट है गाइस, आप ये समझिए कि सारा खेल आपकी प्रैक्टिस का है। इंग्लिश को जब तक आप ब्लड में नहीं उतारते तब तक आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। आना अलग बात है, उसको एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करना अलग है। वो आपको सीरीज जो मैं प्रोवाइड करती हूँ वो मेरे स्टूडेंट कहते हैं मैम, उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो ये सारा कंसेप्ट है गाइस। तो इतना ही आज की क्लास में हम रोकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो अपडेट करती रहूं गाइस। तो थैंक यू गाइस, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी ऑल द टाइम, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लॉसमिंग डे। थैंक यू सो मच।